हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के आपको कांटेक्ट करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ये रीडिंग देख सकते हैं, टाइमलेस है। वैसे जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, जब आपका दिल चाहे आप देख सकते हैं इसको। ऑल साइंस के लिए ये होती है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे साइंस पे होती है ये। नो कांटेक्ट नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपका ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, 1 साल से बात नहीं हुई, 6 महीने से बात नहीं हुई, तो हम देखेंगे स्नो कॉन्टैक्ट में क्या आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन के माइंड में स्नो कॉन्टैक्ट को लेकर क्या चल रहा है, वो स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। नो कांटेक्ट को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास लवर्स। आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हो सकती हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट बनाया हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपको किसी पर्सन का पता चला हो, किसी पार्टनर का पता चला हो जब से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं, या तो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है आपके पर्सन के माइंड में कि अगर वो इस चीज़ के बारे में आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो यहाँ पर और ज़्यादा आप लोग की भी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ये पर्सन डिफेंसिव हुआ है आपसे, अपने कैरियर पे काम कर रहा है, अपने वर्क पे काम कर रहा है। वॉक अवे सीन है, ये पर्सन इस सिचुएशन से बाहर गया हुआ है। इस कनेक्शन में ये पर्सन अवेलेबल नहीं है इस वक्त, ठीक है। किसी किसी आपको किसी थर्ड फोर्थ पार्टी का पता चला है, ठीक है। थर्ड पार्टी का पता चला है, ये पर्सन मुझे इस तरीके का लग रहा है जैसे बहुत एक फ्लर्टिंग नेचर है इस पर्सन का। ये कम्युनिकेशन, बात करना, डेटिंग करना, फिर एक को छोड़ देना, फिर दूसरे की तरफ चलना, मतलब कि इसके इसकी लाइफ में आपके अलावा इसकी हिस्ट्री है, लव हिस्ट्री है, इसके पीछे लोग रहे हैं, इसने रिलेशनशिप बनाए बहुत ज़्यादा। ये एक वो वाला पर्सन है, कैसा पर्सन है जैसे एक्सपीरियंस है जिसके पास, कहते हैं ना जैसे जिसको इमोशंस फील नहीं हो रहे वो इमोशंस के पीछे नहीं भाग रहा। मतलब कि ये लोग होते हैं, एक्सपीरियंस होता है इनको, इनके पास जो बहुत ज़्यादा मंजे हुए लोग होते हैं जिनकी लव हिस्ट्री रही हुई भी होती है। बिल्कुल ये मैनिफेस्ट करता है, हमेशा आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। एक्शन लेने से पहले ये आपको मैनिफेस्ट कर लेता है, आजमा लेता है, क्योंकि सक्सेसफुल हो सकता है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा जैसे फेमस हो सकता है जहाँ भी अपनी सोसाइटी है, जहाँ भी वर्क प्लेस पे है। एक सक्सेसफुल और एक फेमस पर्सन है, लोग इसके आगे पीछे रहते हैं। पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है इस पर्सन की, या पर्सनालिटी हो सकती है अच्छी, एक पैसा हो सकता है, कुछ ना कुछ है इसके पास जो इसको लोग अट्रैक्ट करते हैं, लोग इसके इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं। और कहीं ना कहीं इसका एक प्रॉब्लम ये भी रहा है, ये पर्सन ईगो की वजह से, एक ईगो, इसका ईगो सेल्फ की वजह से ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। जो एंडिंग आई आप लोगों की, थर्ड पार्टी तो रही है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके सामने आई, आपने इससे क्वेश्चन करे, ये डिफेंसिव हो गया, वॉक अवे कर गया। लेकिन इसकी कोशिश रहती है यहाँ पर, ये आपको मैनिफेस्ट करता है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन इसका एक सक्सेसफुल होना, इसके लिए ऑप्शंस ओपन अप रहना इस रिश्ते की एक एंडिंग का बाइस बने, ठीक है। ये हमेशा इस सिचुएशन से एक वॉक अवे सीन कर लेता है क्योंकि डिफेंसिव हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। जो ये नो कांटेक्ट आया किसी थर्ड पार्टी की वजह से आया, ठीक है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, जिसकी वजह से आपने इस पर्सन से क्वेश्चन करे और ये पर्सन वॉक अवे कर गया। इस कनेक्शन से इस पर्सन ने वॉक अवे सीन किया है। डेथ एंडिंग हुई है इस रिलेशनशिप की, एक एंडिंग को देख पा रही हूँ इस रिलेशनशिप में। एक एंडिंग को फेस करा है आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा जैसे मेंटली स्ट्रकनेस है आपको इस पर्सन को। अगर आप पूछें ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो मेंटली स्ट्रकनेस है इसके पास। आपके लिए क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। ये आपको खोना भी नहीं चाहता, ये आपको लाना भी नहीं चाहता। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है इस पर्सन की, ये आपको खोना भी नहीं चाहता और आपको लाना भी नहीं चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली आप भी एक वॉकअवे सीन पर हैं। आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, और अब आप यहाँ पे इतना अपने इमोशंस, लव इन्वेस्ट करके वॉक अवे कर रहे हैं क्योंकि आपको इस सिचुएशन से कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है।
आप इसकी एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने बहुत टाइम दिया है, वक्त दिया है। एक वॉकअवे सीन है इस कनेक्शन से। ये पर्सन बहुत तेज है, हमेशा मैनिफेस्ट करता है यहाँ पर एफर्ट करने की बजाय। एक तो खुद से डिफेंसिव हो जाता है, उसके बाद ये मैनिफेस्ट करता है, ये एक्शन नहीं लेता, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, एक्शन नहीं लेता। आप बहुत एक लविंग केयरिंग नेचर के मालिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे प्रोटेक्ट करना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रिएटिव नेचर आपका एक हो सकता है। अपनी लाइफ में भी एक कोई क्रिएटिव पर्सन की तरह हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आप एक एम्प्रेस की तरह है, जो एक प्रोवाइडर या एम्पर की तरह एक प्रोवाइडर, एक लव केयर अफेक्शन देना, पैम्पर करना। जो भी इंसान से इस एम्पर या एम्प्रेस ऐसे होते जो हो सकता है कि सामने वाले को खुश रखने के लिए वो इंसान करता है, ठीक है। वो प्रोवाइड करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये इमेच्योर लोग नहीं होते या इमेच्योरिटी नहीं होती, आप में इमेच्योरिटी नहीं है। इस पर्सन को पता है इसकी गलती है, जो ये रिश्ता इस पॉइंट पर है, ये जो एंडिंग हुई है, ये वक्त रहते समझ नहीं पाया, वक्त रहते इसने आपकी तरफ जो एक्शन लेने चाहिए थे वो लिए नहीं। इस नो कांटेक्ट में इतनी रियलाइजेशन है इस पर्सन के पास कि अगर यहाँ पर ये आपको टाइम के साथ आपका, अगर आपके साथ अगर सीरियस होता या आपको सीरियस लेकर चल रहा होता तो ये रिश्ता इस पॉइंट पर नहीं होता ये। लेकिन अभी भी कंफ्यूज है, ये क्लियर नहीं है, तभी एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। ये इसके पास क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ को लेकर। इसके पास ऑप्शंस थे, आपके साथ साथ इसके पास ऑप्शंस थे, जो इसकी लाइफ में चल रहा था, इसकी लाइफ में एक ऑप्शंस क्रिएट थे, बिल्कुल। आप चाहते हैं इस रिश्ते में इसके साथ फैमिली बनाना, इस रिश्ते को हील करना, एक न्यू बिगनिंग लाना। ये इस कनेक्शन को लेकर यही सोच रहा है कि यहाँ पर इस पर्सन ने बहुत सी चीज़ें ईगो के रहते भी खराब करी है। बहुत ज़्यादा जब सक्सेसफुल हुआ है ना, इसके बाद से इसने आपके साथ एक बुरे तरीके से बिहेवियर करना स्टार्ट करा है, ठीक है। फिर इसको ऐसा लगा इसको आपको छोड़कर इसको बहुत लोग मिल सकते हैं। जैसे जैसे इसको इसको सक्सेस मिलती रही है, इसकी लाइफ में जो अबंडेंस आई है, जो जब तक ये स्ट्रगल कर रहा था, जब तक इसका और आपका साथ था, ठीक है, जब इसकी लाइफ में बहुत सक्सेस आनी स्टार्ट हुई तब आप लोग के रास्ते अलग हुए। इस पर्सन को ऐसा लगा कि इसको आपसे भी अच्छे लोग मिल जाएंगे, इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो गया, बहुत ज़्यादा गुरूर आ गया। अदरवाइज ऐसा नहीं था, फिर भी एक नॉर्मल आप लोग की कम्युनिकेशन थी, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी। फिर तो एक पॉइंट ऐसा आया जिससे इसने आपको समझने से ही मना कर दिया कि ये आपको समझना ही नहीं चाहता इस कनेक्शन में। आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस रिश्ते के बारे में सोचते रहे हैं, क्या ऐसा इशू है, क्या ऐसा मसला है जो यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ बैलेंस नहीं करना चाहता, बैलेंस नहीं कर पा रहा है या बैलेंस नहीं करना चाह रहा। बहुत फाइव ऑफ सूट के साथ मेंटली कॉन्फ्लिक्ट रहा है, आप क्लियर नहीं रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। बहुत ज़्यादा दिमागी यहाँ पर जंग रही है, एक स्ट्रगल रही है। आपने स्ट्रगल जो यहाँ पर एक जो सबसे ज़्यादा आपने जो पेन उठाया वो अपने मेंटली स्ट्रेस की वजह से उठाया, ठीक है। आप आइसोलेशन में हैं इस वक्त, बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, साइलेंट हैं आप, कम्युनिकेशन करना भी नहीं चाहते आप, अभी कोल्ड हैं, डिटैच हैं। जब से ये टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है आपने खुद को डिस्टेंस पे कर लिया, साइड कर लिया है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी खराब हुआ किसी थर्ड पार्टी की वजह से खराब हुआ है। ये वॉक अवे जो सीन बना, इस पर्सन ने समझाने की कोशिश नहीं करी या मनाने की या बताने की। जो कुछ भी सीन हुआ है, जो डिफेंसिव हुआ है, ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड। लेकिन आपने भी सेंडिंग को एक्सेप्ट करा इस बार, अपने इमोशंस जो भी आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था उसको छोड़कर आपने एक्सेप्ट किया है। ये पर्सन कंट्रोलिंग है, अपने तरीके से हर चीज़ को चलाना चाहता है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अपने ईगो में है ये पर्सन। ये चाहता है कि अगर ये आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ रिश्ता तो इसके तरीके से चलें, अगर आपको इस रिश्ते में रहना है। और अगर आप इसके तरीके से नहीं चलना चाहते तो आपको ये फिर मतलब कि ये आपको अप्रोच नहीं करना चाहता या आपको वो सब कुछ नहीं देना चाहता, अट्रैक्टिव है ये आपकी तरफ, लेकिन इसका ईगो भी बहुत है। ओके, आप लोग के बीच यहाँ पर कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है, बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर आप लोग के जैसे रिलेशनशिप की हर चीज़ हिल चुकी है। आप लोग का जैसे एक माइंड सेट चेंज हो रहा है, जो पुराना कुछ तब्दील हो रहा है, जो पुराने आपके बिलीफ सिस्टम थे वो चेंज हो रहे हैं।
जो भी आपका बिलीफ सिस्टम था वो बदल चुका है इस वक्त, ठीक है। पास्ट में आप किसी चीज़ पे अगर बिलीव करते थे नहीं 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 ये ऐसा है, नहीं नहीं वो ऐसा है, तो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है। आपका यहाँ पर सोचने समझने का तरीका बदल रहा है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जैसे पास्ट से कहीं ज़्यादा आप इस रिश्ते के लिए अवेयर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, मिच्योरिटी से एक्ट कर रहे हैं। पास्ट में आपने इस तरीके से एक्ट नहीं करा इस रिश्ते में, ठीक है। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो इस रिश्ते में हुआ है। ये भी बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग एनर्जी में है। इसको नहीं इतना एक्सपेक्ट था कि आप इसकी इस कहानी के बाद सच में वॉक अवे कर जाएंगे, आप इस रिश्ते से बिल्कुल ही आउट हो जाएंगे। इसको इतना अंदाज़ा नहीं था, ठीक है। इस नो कांटेक्ट में इसको पता है इसकी क्या गलती है, इसको पता है ये इसने कुछ ना कुछ तकलीफ है, दर्द है, इसको पता है इसने वो नहीं दिया जो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए अगर आप पूछें, एक मैरिज और स्टेबल ऑफर के लिए मेंटली ब्लॉकेज में है। आपकी तरफ आना चाहता है कोई अपॉलॉजी लेकर, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये पर्सन, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ठीक है। आपकी तरफ कुछ करने का सोच रहा है। पास में बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहा है, पास में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है, पास में बहुत ज़्यादा एक वॉकअवे सीन रहा है, लेकिन ये अब कुछ सोच रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। ये आपके पार्टनर यहाँ पर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं आप इस रिश्ते में, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर यहाँ पर आपको अपॉलॉजी करनी पड़ेगी एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। यहाँ पर ये पर्सन जानता है आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको यहाँ पर कोई स्टेबल ऑफर आप यहाँ पर इस पर्सन से डिमांड करते रहे हैं, और ये पर्सन इस बात को जानता है कि आप एक स्टेबल पर्सन हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग की जा सकती है, तो एक स्टेबल लेवल पे आपको अपॉलॉजी करना चाहता है, ठीक है। एक मिसिंग एनर्जी इसके अंदर रहती है आपको लेकर। ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, एक लीप ऑफ फेथ लेगा। सिक्स ऑफ कप्स के साथ मिस कर रहा है, आपको याद करता है, आपके साथ कनेक्टेड फील करता है। ये आपकी एक काइंड हार्टेड एनर्जी, आप एक आपकी एक इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा फील करता है, मिसिंग एनर्जी में रहता है, साइलेंट है। हाई प्रिंसेस के साथ यहाँ पर एस ऑफ कप के साथ ये आपके साथ एक कनेक्शन को फील करना चाहता है, हील हो रहा है। ये एक साइलेंस जो इसने बनाया हुआ है, इसमें एक हीलिंग एनर्जी है। पर्सन हील कर रहा है खुद को, अपने आप को किसी ये ड्रामा, किसी ट्रॉमा जो आप लोगों के बीच पास्ट में हुआ है, उसको पता है सब कुछ यहाँ पर बिगड़ चुका है, ख़राब हो चुका है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन आप लोगों की बहुत ज़्यादा वर्स्ट पॉइंट पर जा चुकी है। हील कर रहा है खुद को, और आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, एक पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर मुझे दिख रही है। ये जब आपसे कम्युनिकेट करेगा तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आपकी तरफ आएगा, क्योंकि इसका लव इसके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। यहाँ पर आपकी आपकी एब्सेंस को ये फ़ील कर पा रहा है, आपकी लाइफ में इसकी प्रेजेंस क्या मायने रखती है और आपकी एब्सेंस क्या मायने रखती है, इसको ये बात समझ में आ रही है। मतलब कि साइलेंट, खामोश रहकर ही समझ पा रहा है कि ये आपसे कितना कनेक्टेड है। इसका आपकी लाइफ में रहना इसको एक टॉर्च की तरह काम करता है, एक लाइट की तरह वर्क करता है। और जब आप नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा एनजाइटी में रहता है, अपना काम भी ध्यान से नहीं कर पाता, या अपने ऑफिस वर्क भी नहीं कर पाता, या अपने लिए कुछ भी कर नहीं पाता। जैसे फ्रस्ट्रेशन रहती है, ये इस लव लाइफ का फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकाल रहा है। मतलब कि गुस्सा है, एनजाइटी, इसको समझ में आ रहा है। जब आप रहते हैं तो इसकी लाइफ में एक पीस, एक पीस कायम रहता है। आपकी बहुत गुड वाइब है, आप इसको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आप इसको एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। साइलेंट है, एब्जॉर्ब कर रहा है आपको, कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली कनेक्ट हुआ हुआ है डिवाइन से, और ख़ुद को हील करना चाह रहा है। इस कनेक्शन में एक पीस लाने के लिए खुद को हील करना चाह रहा है, अपनी गलतियों को समझ रहा है, और एक नेक्स्ट लेवल का सोच रहा है। इसको पता है आपको स्टेबिलिटी आप डिमांड कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि एक हद से ज़्यादा मिस कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जीज की आपके लिए हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये इसको पता है ये आपके बिना नहीं रह पा रहा, ये आपके बिना नहीं रह पाएगा। आपको कुछ देना चाहता है, कुछ गिफ्ट कुछ लिया है इसने आपके लिए, जो आपको प्रोवाइड करना चाहता है। इसको पता है कि बहुत कुछ ख़त्म कर चुका है। जो टावर मोमेंट ये गया है, ये इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होगा। आप इसकी लाइफ से बहुत दूर जा रहे हैं, एक बहुत दूर जा रहे हैं। टाइम टू टाइम आप इसकी ज़िंदगी से डिस्टेंस पे आते जा रहे हैं, एक डिस्टेंस बनता जा रहा है। साइलेंट है, खुद को हील कर रहा है।
खुद को अंदर से एक हीलिंग एनर्जी अपने पास वुंड्स को हील कर रहा है, जो उसको आपकी तरफ चीज़ें आने नहीं देती, उनको अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर रहा है। अपनी गलतियों को, अपने सही गलत एक्शन को समझ रहा है। आपका ना होना इसकी ज़िंदगी में इसको कितना स्लीपलेस नाइट एक एनर्जी एक डार्क फेस में लेके जा चला जाता है, इसको ये बात समझ आ रही है, ठीक है। मतलब कि आपकी वैल्यू का अंदाज़ा है, जो किया है उसका अंदाज़ा है, उस बात का इसको इस बात का इसको रिग्रेट है, हार्ट में पेन है, कुछ फ़ील करता है, कुछ तकलीफ़ से गुज़र रहा है ये, क्योंकि इसको कुछ गलत होने का एहसास है, कुछ हो चुका है जो गलत था। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फ्लिक्टेड माइंड लग रहे हैं, आप इसके लिए क्लियर नहीं लग रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं। इस टावर मूवमेंट आने के बाद आप बहुत ज़्यादा आप बाय हुक और क्रुक अपनी लाइफ़ को बदलना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये अगर आपने इस वक़्त अपनी लाइफ़ को चेंज नहीं करा, तो अब आप चेंज नहीं कर पाएँगे। ये टाइम है आपको अपने आप को बदलने का, इस स्टकनेस से बाहर निकलने का, इस मेंटली स्टकनेस से, एंटी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से बाहर आने का, एक न्यू बिगिनिंग करने का। आप अपनी लाइफ में बेखौफ होके, एक फ़ियरलेस होके एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। अब आप इतनी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, आपकी पर्सनैलिटी बदल रही है, इंडिपेंडेंट हो रही है, पीसफुल हो रही है। आप यहाँ पर अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, ना डिपेंडेंट लग रहे हैं मुझे। आप बस साइलेंट हैं, आप इस मेडिटेशन में हैं, अब आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी देख रहे हैं इस पर्सन के अलावा आपकी ज़िंदगी में, इस पर्सन को छोड़ के आप किस तरीके से एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? न्यू बिगिनिंग को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो ये ड्रामा रहा है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उस पर्सन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है? ये सब कुछ ऐसा होगा। ये टावर मोमेंट आकर आपकी लाइफ में नाइट ऑफ वेंस के साथ इस पर्सन को पता है कि यहाँ पर जो टावर मोमेंट आया है, इसने बिल्कुल टोटली चेंज करके रख दिया है। एक ड्रामे में बदल चुका है सब कुछ, लेकिन फिर भी अप्रोच करना चाहता है आपको। अप्रोच करना डेंजरस है। 7 ऑफ कप्स के साथ आपके पास चॉइसेस हैं इस कनेक्शन में। आप चाहें तो किसी भी चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पर चॉइसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है। इसकी लाइफ में फिर भी आपको चूज़ करना चाहता है, इसकी नज़रें सिर्फ़ आपके ऊपर हैं। ये आपके साथ कनेक्शन में बनाना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। इसको पता है कि इसने जो किया है, आप आप अब मानेंगे नहीं, आपका इतना आसान नहीं है मानना। मतलब कि आप डिफेंसिव हो चुके हैं, आप यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे इस पर्सन के ऊपर। इसके पास चॉइसेस हैं, फिर भी आपको चूज़ कर रहा है, क्योंकि इसको पता है ये ऐसा रिलेशनशिप है जो एक सोल टू सोल टाई बनाता है। ये वापस ऐसा रिश्ता इसकी लाइफ में इसको नहीं मिल सकता, पॉसिबल नहीं है। एम्परर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, अब अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कोई स्ट्रेटजी बना रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है। ये आपकी तरफ ही देख रहा है, इस कनेक्शन को बनाना चाहता है। इस कनेक्शन को बनाने के लिए कुछ कोशिश कर रहा है, कुछ स्ट्रेटजी से अब आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है? यहाँ पर इसको इस बात का अंदाज़ा है कि यहाँ पर इसको अब बहुत सोच समझ कर कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। इसको पता है पास्ट डिसीजन मेकिंग, इसके डिसीजंस बहुत ज़्यादा इसके लिए गलत साबित हुए हैं। इसको स्ट्रेसफुल एनर्जी दी है, इसको एक नेगेटिविटी से गुज़रना पड़ा है, इसकी लाइफ में एक डार्क साइड से गुज़रना पड़ा है। इसने किसी को भी चूज़ किया पास्ट में, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़रा है ये उस पर्सन की वज़ह से, ठीक है? इसको आपको आपकी जो रियल वर्थ है ना, उस पर्सन ने बताई है। आप क्या हैं, आप किस तरीके के पार्टनर हैं, आप कितने लॉन्ग टर्म पर्सन हैं, आप कितने एक आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहा है, डीप थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, ये आपको नहीं छोड़ सकता। इसका दिमाग बार-बार कह रहा है कि ऐसा पर्सन वापस नहीं मिलेगा, ऐसा रिश्ता वापस नहीं मिलेगा, इतना प्योर, इतना एक वाइब्रेंट रिलेशनशिप वापस नहीं मिलेगा। तो ये कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहा है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से आपकी तरफ कनेक्ट किया जा सकता है, किस तरीके से आपके साथ कोई कनेक्शन बनाया जा सकता है। यहाँ पर शायद इसने किसी से आपके बारे में कम्युनिकेट करा है, बहुत ज़्यादा इर्द-गिर्द लोग हैं आप लोग के रिश्ते के बारे में जो गॉसिप्स कर रहे हैं। इसको पता है लोग आपके रिश्ते के बारे में बात करते हैं। इसने जिससे भी बात किया है, जिस जिस पे भी ट्रस्ट करके आपकी बात इसने इस रिश्ते के कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन जिससे भी बात करी गॉसिप्स चल रही हैं आपके रिश्ते के बारे में। लेकिन ये किसी की सुनना नहीं चाहता, स्ट्रेंथ गैदर करके इस रिश्ते में एक सक्सेस चाहता है। 6 ऑफ वांड्स के साथ यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ एक सक्सेस हासिल करना चाहता है, ठीक है? यहाँ पे एक विक्ट्री लाना चाहता है, ठीक है?
इसने स्ट्रेंथ गैदर करनी है, उस रिश्ते में सक्सेस चाहिए। अब ये किसी की नहीं सुनना चाहता। अगर कोई इसको एडवाइस भी कर रहा है, इसके इर्द-गिर्द के लोग, कि मत जाओ, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो नहीं, इसको सक्सेस चाहिए। अभी किसी की सुनना नहीं चाहता, क्योंकि इसने पास्ट में बहुत गलत डिसीजंस लिए, जिसका असर ये अब तक जो इसके ऊपर इस रिश्ते पे जो असर पड़ा है, वो अब तक ये फ़ील कर रहा है, अब तक ये उस सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है? क्योंकि ये वो हुआ है जो ये चाह नहीं रहा था। इसने लोगों की सुनकर ऐसा डिसीजन लिया, लोगों की बातों में आकर। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली डीप आपके लिए फ़ील करने वाला है, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड रहने वाला है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहेगा कि किस तरीके से आपके साथ एक स्टेबल ऑफ़र आपको दिया जाए, किस तरीके से आपके साथ किसी स्टेबिलिटी पे आया जाए, ठीक है? ये ज़रूर कोशिश करना चाहता है कि आपके साथ कुछ स्टेबल किया जाए, क्योंकि इसके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप हैं। डीपेस्ट इमोशन फ़ील कर रहा है। जब से ये रिश्ता स्टार्ट हुआ है, इतने इमोशंस इसने कभी फ़ील नहीं करे आपके लिए। प्योर और ऑनेस्ट इमोशन से। अब लॉयल रहना चाहता है आपके साथ, क्योंकि अब ये आपको अपनी लाइफ़ में फ़ील करता है, अपनी लाइफ़ में आपको प्योरिटी देता है। कोई आपको मैसेज, टेक्स्ट नेक्स्ट 48 आवर्स में रिसीव हो सकता है, कोई मैसेज मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से। ये चाहता है कि अब नेक्स्ट 48 आवर्स में ये लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी को ख़त्म किया जाए, इस डिस्टेंस को एंड किया जाए, जो आपके और इसके बीच बना हुआ है। जो एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ है, इस डिस्टेंस को एंड किया जाए, ठीक है? टीम वर्क करना चाहेगा 3 ऑफ पेंटिकल के साथ। यहाँ पर टीम वर्क की इसकी ख्वाहिश रहेगी कि आप भी इस रिश्ते में काम करें और ये भी। अब स्नेकी बिहेवियर नहीं करना चाहता। अब ये जो सोचता है, जो आपके इस रिश्ते के लिए और आपके लिए सोच रहा है, वो अब आपको बताना चाहेगा, ठीक है? बहुत डीप थिंकिंग कर रही, बहुत आपसे यहाँ पर ये अब कुछ छुपा नहीं रहा। ये 7 ऑफ सोर्ड कुछ नेगेटिव नहीं है। ये अब अपने बस आपको फेस नहीं कर पा रहा, ठीक है? आपके सामने जो आना था वो तो आ चुका है, लेकिन अब फेस नहीं कर पा रहा आपको, इसलिए ये स्नेकी बिहेवियर कर रहा है, इसलिए घोस्टिंग कर रहा है ये यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक न्यू साइकिल वर्ल्ड के साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहता है। इसको पता है आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा ये रिश्ता। अब यहाँ पर पीस क्रिएट होना चाहिए, अब यहाँ पर एक पीस आना चाहिए इस रिश्ते में। एक एक काम, एक सूदिंग एनर्जी आनी चाहिए। आपको भी पॉजिटिविटी का एहसास होना चाहिए कि ये पर्सन आपके लिए है और आपके लिए रहेगा। बर्डन फ़ील कर रहा है, जितने भी इमोशंस इसके लिए जितने भी फीलिंग्स इसके लिए बनती जा रही हैं, इसके लिए बर्डन हो रही हैं, ठीक है? बैलेंस करना चाहता है, नेक्स्ट 48 आवर्स में एक बैलेंस बनाना चाहता है आपके साथ, और एक न्यू बिगनिंग करने की ख्वाहिश है। इससे ज़्यादा ये बर्डन बेयर नहीं कर सकता। यहाँ पर इससे ज़्यादा इस रिश्ते में जो हुआ, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये नहीं भागना चाहता, अब ये आपसे नहीं छुपना चाह रहा, कोई स्ट्रेंथ गैदर करना चाह रहा है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है? सिर्फ़ ये अपनी लाइफ़ में चाह रहा है कि यूनिवर्स कोई मिरेकल करे, इतनी स्ट्रेंथ दे इसको कि आपका सामना करे इस रिश्ते में। स्ट्रैटेजी बनाता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ प्लानिंग करता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट 48 आवर्स में स्ट्रैटेजी बनाएगा, कोई स्ट्रेंथ गैदर करना चाहेगा आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए आपको। क्योंकि आप थोड़ा-सा यहाँ पर कोल्ड और डिटैच दिख रहे हैं, और ये भी पर्सन कोल्ड और डिटैच रहा है आपसे काफ़ी टाइम तक। अब आप भी उसी बिहेवियर में आ चुके हैं, अब आप भी उसी को मिरर कर रहे हैं। अब इसको पर्सन को समझ में आ गया, इसका इसका ये बिहेवियर अब दाल नहीं गलाएगा, मतलब कि यहाँ पर इसकी दाल नहीं गलने वाली। अब अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अब आप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने राइट्स या आपके लिए जो ज़रूरी है आप वो कर रहे हैं। जैसे ये कर रहा था, अब ये चाह रहा है कि आप इसके तरीके से चलें, तो ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब आपने अपनी डिमांड रख दी है। पहले आप डिमांडिंग नहीं थे, अब आप डिमांड करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मेरे साथ इस तरीके से चलो। इस पर्सन को पता है, अगर ये अपनी डिमांड करता रहा, आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता रहा, तो उसको फ़ियर है, ये खो देगा आपको। मून इसके लिए आया है कि इसको पता है कि अब इसका ये हरबा नहीं चल सकता, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। अब आप इमोशनली डिस्टेंस पे आ चुके हैं, ठीक है? इसको जस्टिस देना पड़ेगा, इसको इस सिचुएशन को हील करना पड़ेगा, वरना ये आपको लूज़ कर देगा, ये आपको खो देगा। इसको इस बात का अंदाज़ा है। इसको अगर अगर आप कोई अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है, तो एक बैलेंस लाना पड़ेगा। यहाँ पर पास्ट का पैटर्न नहीं चल सकता, इसको चेंज करना पड़ेगा, कुछ ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ेगा अपनी एनर्जी को भी और इस रिश्ते की एनर्जी को भी, वरना ये आपको खो देगा। एक फ़ियर है इसके अंदर कुछ फ़ियर चल रहा है, इसको ऐसा लग रहा है ये आप दूर हो रहे हैं, आप एक बनता जा रहा है, टाइम टू टाइम एक फ़ियरफुल एनर्जी है, जो कंप्लीटली ये फ़ील कर रहा है कि अब सब कुछ हाथ से जा रहा है, अब आप इसकी लाइफ़ से जा रहे हैं। इसको पता है ये कुछ खो देगा, एक प्रीशियस अपनी लाइफ में पर्सन खो देगा, जो पर्सन ऐसा इसको वापस नहीं मिल सकता, ठीक है? इसको पता है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी बाउंडिंग है, बहुत ज़्यादा आपने एक-दूसरे को वक़्त दिया है, टाइम दिया है, ये आपको समझता है, आप इसको समझते हैं, तो ये आपको क्यों खोए? अगर यहाँ पर ईगो ही डाउन करना है, अगर आपके साथ अब ये प्यार करता है, उस इंसान के आगे झुक सकता है, अब झुकने के लिए तैयार हो रहा है ये, ठीक है?
इसको ऐसा लग रहा है अब आप अपनी पावर में हैं, अब आप नहीं झुकेंगे, अब आप इसके लिए तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सनल इश्यूज जो हैं वो रीच रेजोल्यूशन की तरफ हैं। आपके जितने भी इश्यूज हैं वो रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। इसकी लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी कोई ड्रामा हो सकता है, वो भी रेजोल्यूशन की तरफ है, ठीक है। इसके पेरेंटियल प्रॉब्लम भी हो सकती है कोई पेरेंट्स की तरफ से, वो भी रेजोल्यूशन की तरफ से। लक इज़ ऑन योर साइड, ये लक आपके साइड है। लक आपके लिए वर्क कर रहा है, लक आपके लिए इस रिश्ते में अब काम कर रहा है, ठीक है। सब कुछ आपकी तरफ है, अब चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगता है नथिंग विल, इसका मतलब इस सिचुएशन से कुछ भी आपको यहाँ पर हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। आप यहाँ पर, आपको इस तरीके से लग रहा है कि यहाँ पर लेकिन यहाँ पर कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी जो भी कन्फ्यूजन है, ब्रिंग लव्स, आपके रिलेशनशिप में एक लव, एक रोमांस आने वाला है, ठीक है। ब्रिंग लव्स, एक यहाँ पर लव बिगिन हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। कॉन्फिडेंस आपकी की है, अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं यहाँ पर इस रिश्ते को, जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंस रहकर चल रहे हैं, अगर आप यहाँ पर अपने सेल्फ पे वर्क करते हैं, अपने लिए यहाँ पर काम करते हैं, तो चीज़ें बहुत जल्दी आपकी फेवर में वर्क करेंगी, ठीक है। आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, आपकी तरफ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यहाँ पर आपको जो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा वही यहाँ पर पॉसिबल है, वो उसी को आप होता हुआ देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर है यूनिवर्स कह रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता अब सेव है। अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला जो आपकी लाइफ में आप लोग को एक अलहदा करे। आप लोग को अब कोई चीज़ अलहदा नहीं कर सकती, चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। आपने जो अपने ऊपर काम किया है, आप जो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ डिफेंसिव हुए, इस पर्सन को तभी ऐसा लग रहा है कि इसकी दाल नहीं गलेगी, अब आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफेंसिव